ओनली रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलिए, आज प्रैक्टिस सेट का ये चौथा वीडियो है जो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और ये जो वीडियो होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल देखिएगा। और ध्यान रखेंगे कि इस वीडियो में या मेरे द्वारा जो भी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट कराई जाती है उसमें आपको जेन्युइन चीज़ें बताई जाती है। ठीक है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश नहीं की जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ क्या होता है कि आपको कम से कम ट्रिक बताया जाता है, क्योंकि ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है समझने का। ठीक है, तो आप ट्रिक लगाएंगे तो आप एक ही तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, आपको जेन्युइन तरीके से बताया जाता है। ठीक है, ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे जैसे आप चीज़ों को समझ पाएंगे ट्रिक खुद ब खुद आप बनाते चले जाएंगे। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है रेलवे के, तो आप इसे ज़रूर देखेंगे ताकि आने वाले आपके जो भी एग्जाम्स हैं उनमें आपकी काफ़ी मदद हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, गौतम उत्तराभिमुख था, यानी उत्तर के ओर मुँह करके खड़ा था। वह 40 मीटर पैदल आगे बढ़ा। तो चलिए, ये क्या हुआ आपको पता होगा। दिशा जो होता है ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है। अगर वो दाहिने घूमेगा तो घड़ी के सुई की दिशा में घूमेंगे, बाएं घूमेगा तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमेंगे। तो चलिए, सबसे पहले क्या होता है, उत्तर की ओर चलते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये 40 है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 हो गई। और बाएं मुड़कर 20 मीटर चला। तो चलिए, बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में हम लोग मुड़ गए। चलिए, वह फिर से बाएं मुड़ा और 40 मीटर पैदल चला। बाएं मुड़ता है और 40 मीटर पैदल चलता है। चलिए, 40 मीटर हुआ। अब कह रहा है कि मूल स्थान से अब वह कितनी दूरी पे है। मूल स्थान उसका ये है, अभी जो करंट स्थिति है यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको बतानी है। तो ये जो टोटल दूरी होगी, ध्यान से देखेंगे, अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो, सॉरी ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 ही होगा। तो ये दूरी भी कितना होगा, 20 होगा। क्योंकि ये 40 और ये 40 तो इक्वल हो गया, जितना उत्तर की तरफ गया था उतना तो दक्षिण की तरफ आ गया है। ठीक है, तो जो अंतर है वो 20 का है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए 20 मीटर। चलिए, यहाँ देखते हैं। यहाँ ये बताना है कि एफ के विपरीत सतह पे कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें कॉमन क्या है। सबसे पहले क्या होता है, कॉमन को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास क्या है, 6 अक्षर है, ए से लेके कहाँ तक है, एफ तक है। तो सी के विपरीत यहाँ देखिए, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, सी है। तो सी लिख लिए। और सी के विपरीत क्या क्या नहीं हो सकता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ये तरीका है। तो सी के विपरीत क्या नहीं हो सकता है, ए नहीं हो सकता है और बी नहीं हो सकता है। इसके अलावा डी नहीं हो सकता है और ई नहीं हो सकता है। ये 4 जो हैं, ध्यान से देखेंगे, ये 4 जो हैं वो सी के विपरीत नहीं हो सकते हैं। कारण इसमें सी है तो देखिए, सी के साथ साथ ई और डी भी दिख रहे हैं, डी और ई भी दिख रहे हैं। यहाँ सी है तो सी के साथ साथ ए और बी भी दिख रहे हैं। तो जो अक्षर साथ साथ दिखे वो एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकते हैं। तो हमारे पास जो अक्षर हैं वो 6 ही हैं। तो 6 में से ये 4 तो एक दूसरे सी के विपरीत तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो एक ही अक्षर बचता है जो सी के विपरीत होगा, कौन सा, एफ। तो जब एफ से सी के विपरीत है तो एफ के विपरीत भी क्या होगा, सी ही होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए, यहां बताना है कि दर्पण में अगर इस चित्र का प्रतिबिंब बने, ये दर्पण है, तो ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प होगा जो सही बनेगा, यानी कि वैसा ही दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। तो ध्यान देखेंगे, अगर हम इस फिगर में देख रहे हैं तो क्या देख पा रहे हैं हम, तो देख रहे हैं कि अगर ये यहाँ से देखेंगे, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे, ये देखेंगे, केवल इस चीज़ को ही देखेंगे, तो ये वाला भाग है वो नीचे ही रहेगा। चूँकि प्रतिबिंब जो है सामने बन रहा है दर्पण में, दर्पण ऊपर या नीचे होता तो इसमें कोई बदलाव होता। दर्पण किधर है, दाईं तरफ है,
दाएं तरफ है तो ये वाला एंगल होगा, तो ये वाला एंगल किधर होगा, यहां से होगा। ध्यान से समझेंगे, ये वाला जो भाग होगा इधर की तरफ होगा, ठीक है, ये वाला ध्यान रखेंगे। तो अब क्या होता है, ए में देखें तो ए में जो ये वाला भाग है ये ऊपर की तरफ है, ऐसे वाला जो भाग है वो ऊपर की तरफ है, जो कि बिल्कुल नहीं होगा, है ना, तो ए नहीं होगा। बी में जो एंगल देखिए, बी में एंगल बन ही नहीं रहा है, बस सीधे सीधे है ना, सीधे सीधे हो रहा है, तो बी भी नहीं होगा। सी में देखें, जो हम लोगों ने बात किया कि जब भी ये दर्पण में बनेगा तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे बनेगा, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए, ये बताना है कि इसका प्रतिबिंब इन चारों में से कौन सा होगा, तो दाहिने तरफ है फिर से। तो याद रखेंगे, सबसे पहले हम दो चीज़ों को देखेंगे, एक ये त्रिभुज वाले भाग को देखें। तो त्रिभुज जब बन रहा है तो जब ऊपर या नीचे बनता दर्पण में, जब दर्पण ऊपर या नीचे होता तो इस त्रिभुज में कोई बदलाव होता, लेकिन ये दाएं तरफ है मिरर, तो त्रिभुज में बदलाव नहीं होगा, जैसे कि तैसे दिखेगा। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन बी में, देखें त्रिभुज जो है, त्रिभुज का जो दो कोण वाला भाग है वो ऊपर हो गया है, जबकि मूल त्रिभुज जो है वैसा नहीं है। मूल त्रिभुज तो ये है ना हमारा, और उसमें कैसे बन गया है, ऐसे बना है, ठीक उल्टा, तो उल्टा हो नहीं सकता है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देखें, ध्यान दें, इसमें भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बच गया हमारे पास ए और सी। तो अब देखें, एक देखें, एक यहाँ कहाँ है, ऊपर है, जो एक वाला, एक बिंदु वाला जो भाग है वो ऊपर है, तो वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। और ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये सामने है, सामने है, तो वो भी कहाँ होगा, दाहिने तरफ है, तो चूंकि दर्पण में कहाँ होना चाहिए, ये बाएं तरफ होना चाहिए। तो ए में देखें, ए में दोनों भाग जो है वो उल्टा है, जो एक वाला भाग है यानी जिस पे एक बिंदु है वो वाला भाग ऊपर चला गया है, और दो वाला बगल में है ना। तो यहां देखेंगे जो हमारा त्रिभुज है वो इस तरह से बनना चाहिए, है ना, ये वाला ऊपर होना चाहिए। तो ऊपर किस में है, यहां देख लें ए और सी में, तो ऊपर है हमारा सी में, है ना। यहां अगर बात करें हम ए में, तो ए में देखें जो एक बिंदु वाला जो भाग है वो नीचे आ गया है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो ऊपर ही रहेगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, बी ए नहीं होगा। चलिए, यहां दिया गया है एंड का कोड जो है वो TNA है, तो DIN का कोड क्या होगा। तो देखें यहाँ पे ए पहले स्थान पे है, पहले स्थान पे है, और TNA में जो ए है वो तीसरे स्थान पे चला गया है। एन जैसे के तैसे है, ठीक है, टी यहाँ तीसरे स्थान पे है, तो TNA में टी पहले स्थान पे आ गया है, यानी कि पहला स्थान वाला तीसरे में चला जाएगा और तीसरा स्थान वाला पहला में आ जाएगा, यानी केवल पहले और तीसरे का स्थान आपस में बदलेगा, बीच वाला जैसे के तैसे रहेगा। तो देखिए डी और एन का स्थान बदलेगा, तो एन पहले आ जाएगा, आई जैसे के तैसे रहने वाला है, ठीक है, और डी तीसरे नंबर पे चला जाएगा। ये हमारा सही जवाब हो गया, NID। सही जवाब क्या हुआ, NID। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। यहां देखते हैं, इसमें पैटर्न को देखना है, तो ये वाला भाग जो है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं, एक बड़ा सा फिगर बनाते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। 4 भाग में इसको बांटते हैं, 4 भाग में बांटने के बाद हम ये देखते हैं कि ये वाला पार्ट जो है वो मिसिंग है, ठीक है। चलिए, ये वाला भाग मिसिंग है ना। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं एक एक करके, जो जरूरी चीज़ है वही बनाएंगे, है ना, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखें, मुख्यतः इसी से हमारा पता चल जाएगा। यहाँ देखें तो सभी जगह ऐसे ही होगा, ठीक है। देखिए, और इसमें भी इसी तरीके से होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये वाला भी भाग होगा ऐसे, यानी कि यहाँ आएगा और यहीं से ये निकलेगा,
ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, अब ABCD जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। तो ये देखिए, ये वाला भाग देखें, ये नीचे की तरफ ही होगा, तो इसमें A में नहीं है, यहाँ होना चाहिए था, नहीं है। B में भी नहीं है, यहाँ होना चाहिए था, नहीं है। C में यहाँ होना चाहिए था, जब कहाँ है, यहाँ है, तो ये भी नहीं होगा। D में देखें, D में यहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन D सही हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं हम, पैटर्न को पूरा करना है तो पहले इसको समझना पड़ेगा। देखते हैं, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम, यहाँ देखें, यहाँ फिगर ऐसे है और दूसरा कहाँ है, ऐसे है। इस तरीके से क्या है, ये दो एंगल तो हो गया, तो इसके ठीक सामने वाला जो है ये और ये एंगल को कवर करेगा। यही पैटर्न बन रहा है कि इसमें ये एंगल, ठीक है, जो एंगल इसमें छूट जा रहा है वो एंगल इसमें पूरा होगा, है ना। जो एंगल इसमें छूटेगा वही एंगल इसमें बनेगा, है ना। तो अब देखें, यहाँ इसको कवर कर लिया गया और इसको कवर कर लिया गया। देखिए पैटर्न सेम बन रहा है ना। अब यहाँ देखते हैं, इसमें देखते हैं हम, इसमें तो इसमें क्या बन रहा है, तो इसमें ये वाला भाग और ये वाला भाग कवर किया गया है, ठीक है। दो चीज़ें कवर की गई हैं। तो यहाँ देखेंगे, ऊपर वाला भाग ध्यान समझेंगे, ये वाला भाग जो है वो खाली हो गया, है ना। ऊपर वाला भाग खाली हो गया, यानी कि ये सेंटर से जो लाइन कट रहा है इस पे है, ये सेंटर वाले लाइन पे है। तो यहाँ क्या होगा, इस फिगर के लिए सेंटर वाला लाइन ये हो गया, ठीक है। तो ये भाग और ये भाग नहीं होने वाला है, ठीक है। बाहर की तरफ जो लाइन है वो होगा। तो बाहर की तरफ लाइन कौन सा है, ये है, और कौन सा है, ये है, ये होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, अब हमारा क्या है, हमको ये देखना है कि ये वाला भाग कहाँ है। तो देखें, ये वाला भाग किस में है, ऑप्शन बी में है। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ प्रश्नों को हल करेंगे हम लोग। देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, ठीक है। तो महिला ने कहा, ठीक है, एक आदमी का परिचय देते हुए महिला ने कहा। तो सबसे पहले क्या है, एक माँ यहाँ है, यहाँ लिखते हैं माँ, और फिर इसकी माँ, माँ की माँ हो गई, है ना, और इसकी बेटी है ये महिला, जो महिला जो बता रही है वो हो गई। यहाँ देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा, महिला ये है। तो अब देखिए क्या कर रहा है, माँ, माँ और महिला तो हो गई। देख कहा, वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। देखिए महिला की माँ ये हुई और इस महिला की माँ जो है ये हो गई। तो ध्यान समझेंगे, इस महिला की माँ और माँ की माँ का पुत्र, यानी कि इस माँ की क्या होगा, ये भाई होगा। क्या होगा, भाई होगा। तब ना हुआ, महिला और महिला की माँ और इसकी माँ और इसी माँ का ये बेटा हुआ, ठीक है, हो गया ना। अब देखिए ये भाई बहन हो गए। तो अब कह रहा है कि महिला का उस आदमी से क्या संबंध है। तो ये क्या हुई, भांजी हुई। इसकी ये जो भाई है इसके बहन की बेटी है ये महिला, तो क्या हुई, भांजी हुई। तो ऑप्शन में क्या है, भांजी नहीं दिया गया है। तो भांजी या भतीजी एक ही होता है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या हो, उसे तो डॉटर इन लॉ ही कहेंगे, है ना, सॉरी, नेफ्यू मतलब भांजी और भतीजा दोनों होता है ना। तो यहाँ क्या करेंगे हम, ऑप्शन सी जो है उसको क्लियर कर लेंगे, ऑप्शन सी ही हमारा सही होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, एक फोटोग्राफ में एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने अपने दोस्त से कहा, ठीक है, लड़की है फोटो में, वह मेरे पिता के। चलिए यहाँ क्या कर लेते हैं, पिता कर लेते हैं। चलिए बनाएंगे हम पिता। तो पिता के बड़े भाई, यानी कि इनके भाई हुए, ये बड़े भाई की पोती है। तो समझिए इनका कोई पुत्र होगा और इसकी ये क्या होगी, पुत्री होगी, ठीक है। ये भाई के हुआ, लेकिन पिता तो इसका ये हुआ ना, जो व्यक्ति है वो ये है। तो देखिए हमारा बन गया। तो व्यक्ति के पिता के बड़े भाई, यहाँ व्यक्ति हुआ, थोड़ा चेंज कर लें। चलिए यहाँ देखिए, ये व्यक्ति के पिता और पिता के ये बड़े भाई और भाई की पोती। तो यहाँ क्या है, ये बेटा हुआ, बेटा की ये पुत्री हुई, हो गया। अब देखिए क्या करें, तो फोटोग्राफ की लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो ये दोनों तो भाई हुए आपस में,
भाई हुए तो भाई की ये पुत्री हुई, चचेरे भाई की पुत्री हुई, तो क्या हुई वो भतीजी हुई। ये जो लड़की है, ये लड़की है, इनकी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। तो ऑप्शन सी जो सॉरी ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न है। तो अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए आसान प्रश्नों को आपको समझ में आने के लिए या इंटरेस्टेड बनाने के लिए प्रश्नों को आसान रखा जा सकता था। ये बहुत आसान है कि आसान प्रश्नों को रखें और उसी को समझा दिया जाए, ठीक है। तो इससे केवल आपको ये तो होगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना, ये सारे प्रश्न आसान लगेंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे अरे यार ये तो सभी प्रश्नों को आसानी से बता सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रश्न आसान रहेंगे तो वो जल्दी बनेंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखेंगे। अगर प्रश्न ठीक ठाक रहेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशन होंगी। तो आपको अच्छा लगने के लिए या जल्दी से वीडियो बनाने के लिए मैं जानबूझ के आसान प्रश्नों को नहीं ले सकता। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन हो, तो एग्जाम्स में तो ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। एग्जाम्स में आपके लिए स्पेशल आसान प्रश्न नहीं आने वाले हैं, एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहेंगे, जरूर कोशिश करेंगे समझने का और बनाने का, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए ये पैटर्न क्या हो रहा है, तो यहाँ देखें, अगर हम क्या कर रहे हैं, 7 में 2 से गुना करें 14 और 14 में 3 से गुना करें तो कितना हो जा रहा है 42, यानी कि तीसरा हमको प्राप्त हो गया, है ना, ये प्राप्त हो गया। सेम इसी तरह से 9 में 1 से तो 9, और 9 में कितना से 2 से करेंगे तो 18, ये वाला प्राप्त हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ देखें, अगर 5 को गुना करें, 5 - 2 गुने -3, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो 6 हो गया, +6 होगा क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, और 6 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 30 होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा +30 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए हमें ये बताना है कि इनमें से विषम कौन सा है ना। तो यहाँ देखते हैं, तैराकी है, डाइविंग है, ठीक है, इसके अलावा डायटी है और उसके बाद नौका विहार है। तो इसमें से जो विषम होगा वो क्या है, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि तैराकी पानी में होता है, डाइविंग भी पानी में होता है और नौका विहार भी पानी में होता है। तो इसके अलावा जो विषम है क्या है, ऑप्शन सी विषम है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ फिर से विषम का पता लगाना है, तो जो सम है उसको पहले देख लेते हैं। गैलन है ना, इसके अलावा टन, क्यूल्टन और किलोग्राम। तो इन तीनों में क्या समानता है, ये सारे के सारे जो है वो ठोस पदार्थों को वजन करने का ये तरीका है, ठीक है। टन को भी ठोस पदार्थों को जोखा जाता है टन में, है ना, एक क्विंटल में या किलोग्राम। ये सारे के सारे ठोस पदार्थों को वजन करने का ये तरीका है या इकाई है। गैलन जो होता है ये द्रवों की इकाई है, यानी कि जो पानी जैसे जो पदार्थ होते हैं, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, है ना, इनको मापने में गैलन का उपयोग होता है। जैसे लीटर हो गया, ml हो गया, इस तरीके से ये गैलन होता है, ठीक है। तो हमारा जो विषम है वो क्या है, ऑप्शन ए, और यही सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर से विषम का पता लगाना है। अब इनमें से जो विषम है वो क्या होगा, इसको देखना है ना। तो यहाँ देखिए, व्हेल हो गया, शार्क हो गया, डॉल्फिन हो गया। इन तीनों में क्या समानता है, ये कि तीनों के तीनों क्या है, जलीय जीव है, ठीक है। जबकि मैकरल जो होता है वो जलीय जीव नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए इनमें विषम का पता लगाना है, तो विषम है वो क्या है, प्रोटॉन है। क्यों, रेडियम, थोरियम और यूरेनियम ये तीनों के तीनों क्या है, तत्व है। जबकि प्रोटॉन जो होता है वो तत्व के अंदर यानी कि परमाणु के अंदर पाया जाने वाला एक पदार्थ है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोटॉन जो है वो तत्व के अंदर परमाणु होता है और परमाणु का एक अंश क्या है, प्रोटॉन है, एक भाग है। जबकि रेडियम, थोरियम और यूरेनियम ये क्या है, तीनों के तीनों क्या है, तत्व है। तो जो विषम है वो ऑप्शन सी है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर से विषम का पता लगाना है, ठीक है। पत्ता है, तना है, जड़ है और बाग है। तो ये देखें, ये तीनों के तीनों क्या है, पेड़ के भाग है। जबकि बाग जो होता है, बाग में कई तरह के पेड़ पौधे होते हैं, बाग कोई पेड़ का भाग नहीं होता है, ठीक है। बल्कि बाग जो होता है वो पेड़ को लगाने वाला स्थान होता है या पेड़ों का जगह होता है। चलिए यहाँ देखते हैं। तो हमेशा की तरह आपको बताया गया है ये चीज़, मैंने जितने भी सेट कराए हैं उन सभी में मैंने बताया है कि जहाँ भी आपको इस तरह के
समूह दिखे, अल्फ़ाबेटिकल समूह देखे तो कुछ समझ में नहीं है, शुरू में अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आप इनके क्या करेंगे, रैंक को लिख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। चलिए इनके रैंक को लिखते हैं। तो डी के लिए 4, ई के लिए 5 और बी के लिए 2। चलिए एच के लिए 8, आई के लिए 9, एफ के लिए 6, एन के लिए 14, ओ के लिए 15, एल के लिए 12। अब इसमें देखते हैं आर के लिए 18, टी के लिए 20 और पी के लिए क्या है 16। तो देखते हैं इसमें सबसे अलग क्या है। तो इसमें देख रहे हैं तो देखें जो सबसे अलग दिख रहा है वो ऑप्शन डी दिख रहा है। रीजन क्या है देखें, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ इधर से चले तो 16, 2 18 और फिर 2 20। यहाँ देखें 12, 2 14 और 1 15, एक ही बढ़ा। यहाँ देखिए 4 से 5 हुआ है, 8 से 9 हुआ है और 14 से 15 हुआ है, जबकि यहाँ क्या है 18 से 20 हुआ है। बाकी सभी में 2 का अंतर है। यहाँ 2 से 4 का 2 का है, 6 से 8 में भी 2 का अंतर है और 12 से 14 में भी 2 का अंतर है। लेकिन इन तीनों में क्या है 2 का ही अंतर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब होगा। चलिए दोबारा से उस तरह का प्रश्न आया तो देख लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका रैंक लिखते हैं। एच के लिए कितना लिखते हैं 8 लिखेंगे, जे के लिए कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे और एन के लिए 14 लिखते हैं। चलिए एल के लिए कितना लिखते हैं, सॉरी जे है तो जे के लिए कितना लिख देते हैं 10, एल के लिए 12, पी के लिए 16, फिर पी के लिए 16, आर के लिए 18, यू के लिए 21, क्यू के लिए 17, एस के लिए 19 और डब्ल्यू के लिए कितना होता है 23 होता है। चलिए अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ 8 और 2 10, 10 और 4 14। देखिए यहाँ 12 और 10 और 2 12 और 12 और 4 16। ठीक है, इसमें भी 2 और 4 का अंतर इसको देखेंगे। यहाँ देखिए 16 और 2 18, 18 और 3 21। यहाँ देखिए 17, 2 19 है ना, और 19 और 4 23। तो देख रहे हैं यहाँ ए बी और डी तीन में तो ये पैटर्न सेम है 2 और 4 का, लेकिन ऑप्शन सी में देखें यहाँ 2 का और यहाँ 3 का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये क्या है विषम है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसमें विषम का पता लगाना है। तो बर्फ का टुकड़ा ठंडा होता है, वो उसका नेचर है या उसका गुण है। लोहा जो होता है सख्त होता है, ये भी इसका नेचर है या गुण है। पर्स जो होता है लाल पीला हरा नीला छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन धन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये दिख गया, ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा। देखिए तो संगमरमर क्या होता है चिकना होता है। ठीक है, ये भी इसका गुण है या इसका कैरेक्टर ऐसे बोल लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारे पास सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, इसमें विषम का पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पानी से प्यास बुझता है। ठीक है, भोजन से भूख मिटता है। ठीक है, और हवा से घुटन दूर होती है। ठीक है, लेकिन जब शिक्षा से क्या आता है, यहाँ प्रतिभा से शिक्षा नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। शिक्षा और प्रतिभा दोनों अलग अलग चीज़ है, या फिर यूँ कहें दोनों एक दूसरे का क्या है पूरक है ना। जब पूरक या फिर ये क्या कहते हैं हिंदी में, यानी एक समान ही चीज़ है। प्रतिभा और शिक्षा लगभग दोनों समान चीज़ है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत नहीं है। तो चलिए ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ बताना है एजुकेशनल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो एजुकेशनल, तो एजुकेशनल से यहाँ देखिए सबसे पहला ही नहीं बनाया जा सकता है, नेशनल ही नहीं बनाया जा सकता। देखिए यहाँ पे TIONL है, तो यहाँ तो TIONL है, लेकिन NA कहाँ से लाएंगे, एजुकेशनल में एक्स्ट्रा NA कहाँ से है, नहीं आ सकता है। तो इसलिए सबसे पहला ही पता चल गया, ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाने का। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।